Welcome, dear students and subscriber to my channel. I am Professor Rajkumar. Today I am presenting Botany Second Year Practical Scheme Examination of 2024. जैसे कि बेटा आज हम यहाँ पे ये जो बॉटनी की जो सेकेंड ईयर की जो स्कीम है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आपकी जो एग्जामिनेशन के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं सेकेंड ईयर के अंदर, जब हम उसको देखते हैं बेटा यहाँ पे, तो नंबर 1 आप चेक करें तो आपके पास जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस है वो 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। जैसे आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाते हैं प्रैक्टिकल के हवाले से, तो आप ये माइंड आप रेडी रखें कि आपको जो है ना वो 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। स्पेशली वी आर कंसर्न विद द बॉटनी सेकेंड ईयर के साथ हम देखते हैं। तो देखें जो बॉटनी की जो इंस्ट्रक्शन है, और अगर हम सबसे पहले चेक करना चाहें तो पहले हम जाएंगे अपने टोटल नंबर की तरफ। तो आपके जो सेकेंड ईयर के बॉटनी के अंदर जो प्रैक्टिकल के जो नंबर्स होते हैं, जिनको हमने पॉइंट में भी यहाँ प्रेजेंट किया हुआ है और मार्क्स में भी हमने इसको प्रेजेंट किया हुआ है, जिसको अगर आप देखें तो सबसे पहले नंबर 1 पे आप यहाँ चेक करें तो मैक्सिमम मार्क्स आपके पास है 8 है, जिसको हम कहते हैं 80 पॉइंट्स कहते हैं। 10 पॉइंट इक्वल टू 1 मार्क्स को हम देखते हैं। टोटल टाइम पीरियड आपके पास 2 आवर्स है, ठीक है। टाइम पीरियड भी आप चेक कर लें, और उसके साथ साथ आपने देख लिया कि ये 8 नंबर का आपके पास प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है, स्पेशली बॉटनी सेकेंड ईयर है। अब आपके पास जो क्वेश्चन 5 है, सबसे पहले देखें क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 को बेटा आप चेक करें तो ये 25 पॉइंट्स का है। इसकी मीनिंग क्या है कि 2.5 नंबर 2.5 मार्क्स का आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है ये। अब बात आती है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर अगर आप चेक करना चाहें तो हमने यहाँ लिखा हुआ है कि आप टेम्पररी स्लाइड को प्रिपेयर करेंगे फॉर द इकोलॉजिकल एडॉप्टेशन की स्टडी के लिए। और इसमें अगर आप देखना चाहें तो जो स्टडी जो इकोलॉजिकल एडॉप्टेशन की जो आप स्टडी करेंगे, अब यहाँ पे जो हमने यहाँ लिखा हुआ है अगर आप चेक करें तो ये 3 आपके पास प्लांट है ये। तो देखें आपके पास जो इकोलॉजिकल एडॉप्टेशन को चेक करते हैं तो इसमें हम क्या देखते हैं कि मीजोफाइट्स भी हैं, हाइड्रोफाइट्स भी हैं, जीरोफाइट्स भी हैं। तो मीजोफाइट भी बहुत सारे प्लांट होते हैं जो आप प्रैक्टिकल में करते हैं आप लैब के अंदर। हाइड्रोफाइट भी बहुत सारे प्लांट हैं, जीरोफाइट भी बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। जैसे अगर आप मीजोफाइट को चेक करें तो सनफ्लावर स्टेम है, और रूट है, मेज स्टेम है, रूट एंड लीफ एंड ब्रासिका लीफ, ये सारी चीजें आप लैब के अंदर कर चुके हैं। ये सारे मीजोफाइल प्लांट्स आ जाते हैं। उसके बाद फिर हाइड्रोफाइट्स आ जाते हैं, तो उसमें देखें टाइफा लीफ है, हाइड्रोला स्टेम है, ये भी आप लैब के अंदर कर चुके हैं। और इसी के थर्ड में हम चेक करें तो जीरोफाइट है, जिसमें नीरियम लीफ, पाइनस नीडल और केजुराना स्टेम की हम बात करते हैं। लेकिन ये जो 3 है बेटा अगर आप चेक करते हैं तो आपको याद, ये सारे आपको मीजोफाइट भी करने हैं, हाइड्रोफाइट भी करने हैं, जीरोफाइट भी करने हैं। इनमें से कोई भी आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें कोई हो सकता है कि सनफ्लावर स्टेम हो और किसी और कैंडिडेट के पास टाइफा लीफ हो। जैसे बेटा इसको थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये सबके लिए, ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 5 सबके लिए अगर हम चेक करें तो, जैसे अगर हम चेक करते हैं कि आपकी जो सबसे पहले जैसे हम कोई स्टार्ट करते हैं आपके प्रैक्टिकली जो भी डेट्स आपको दी गई है, तो उसके अंदर 20 कैंडिडेट होते हैं फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। उसके बाद जो सेकंड शिफ्ट होती है तो उसके अंदर 20 और कैंडिडेट आ जाते हैं। जैसे 20 कैंडिडेट अगर आपकी 8 से 8:30 से 10:30 की कोई शिफ्ट के अंदर 20 स्टूडेंट हैं, तो अगर हम चेक करते हैं 20 स्टूडेंट, तो इसकी मीनिंग है कि रोल नंबर उनके 1 से लेकर 20 तक होंगे। तो रोल नंबर 1 जो होगा हम उसको कॉपी के ऊपर लिख देते हैं कि ये ए है, रोल नंबर 2 को हम बी लिख देते हैं, फिर रोल नंबर जो 3 आता है उसको फिर हम दोबारा ए देते हैं, रोल नंबर जो 4 आता है उसको हम दोबारा यहाँ पे बी देते हैं। इसी तरह से वो ऑनवर्ड्स फॉरवर्ड हम चेक करना चाहे तो ये इस तरह से 20 कैंडिडेट को ए ओ बी, ए बी ओ ए बी की तरह हम दे देते हैं। आपके पास अगर हम देखते हैं कि ए को हम यहाँ पे सपोज हम यहाँ पे देते हैं कि सनफ्लावर स्टेम दे देते हैं, तो बी को हम यहाँ पे उसी शिफ्ट के अंदर हम क्या देंगे, टाइफा लीफ दे दिया, या हो सकता है कि हम हाइड्रोला स्टेम दे दें। कोई ना कोई एक चीज हम दे सकते हैं ये। या हो सकता है कि हम किसी जैसे कि रोल नंबर 1 को हमने दे दिया कि सनफ्लावर स्टेम, फिर रोल नंबर बी को हमने दे दिया हाइड्रोला स्टेम भी दे सकते हैं, टाइफा लीफ भी, कोई भी एक हो सकता है। या तो फिर हम इसको छोड़ दें, ये जो तीसरा पड़ा हुआ है जीरोफाइट है, ये अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। हो सकता है कि हम नीरियम दे दें आपको, और ए को हम सनफ्लावर दे चुके हैं, तो ए के पास ये है और बी के पास क्या है, नीरियम है। ये हो गया शिफ्ट नंबर 1, किसी भी डेट को हम चेक करें तो। फिर उसके बाद जो सेकंड शिफ्ट होती है तो उसके अंदर हो सकता है कि जैसे हमने पहली में सनफ्लावर स्टेम दिया हुआ है, अब हम यहाँ पे उसके बाद हम रूट दे सकते हैं, या हम मेज स्टेम दे सकते हैं, और बी को हम यहाँ पे हाइड्रोला स्टेम देते हैं कि उसको हमने टाइफा लीफ हमने शिफ्ट नंबर 1 के अंदर दे चुके हैं यहाँ पे। इस तरह से कि वो चेंजिंग होती रही है। लेकिन ये याद रखना है कि एक कैंडिडेट को सिर्फ एक ही आपके पास प्लांट की स्टडी करनी है यहाँ पे इकोलॉजिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो उन्होंने सनफ्लावर कर दिया है, ठीक है, और उसके बाद फिर ये चीजें ही नहीं करेंगे ये।
ये क्वेश्चन नंबर 1। अब बात आती है कि जो इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर है, ये तो आप यहाँ पे सेक्शन कटिंग के लिए आप प्रिपेयर करते हैं, टेम्पररी स्लाइड को तैयार कर दिया। जैसे आपने सनफ्लावर की स्टेम तैयार कर दी ए वाले ने, और बी वालों ने नीरियम लीफ की तैयार कर दी। अब उसके बाद स्लाइड तैयार करने के बाद जाहिर है वो आपको कॉपी वर्क करना है। कॉपी वर्क करने के लिए बेटा आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाना है। सबसे पहले अगर आप चेक करें तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि स्लाइड प्रिपरेशन। स्लाइड प्रिपरेशन आपने कर दी, जो ऊपर वाली स्लाइड आपने तैयार कर दी, तो आपके पास 5 पॉइंट्स आ गए। और लेबल डायग्राम, उसी की आपको डायग्राम को लेबलिंग डायग्राम करनी है। जैसे आपने सनफ्लावर स्टेम है तो सनफ्लावर स्टेम की आपको लेबल डायग्राम करनी है। उसके साथ साथ उसके जो कैरेक्टर्स होते हैं, उसके आइडेंटिफिकेशन, उसके एनाटॉमिकल, उसके इकोलॉजिकल कैरेक्टर, तो ये याद रखना है कि आपको सबसे पहले कि आपने हम क्योंकि हम बताते नहीं है कि ये जो हमने सिर्फ आपके सामने मटेरियल रख दिया है सनफ्लावर स्टेम। अब आप खुद इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये सनफ्लावर स्टेम है। फिर उसी सनफ्लावर स्टेम के एनाटॉमिकल और इकोलॉजिकल कैरेक्टर आपको लिखने हैं यहाँ पे। ठीक है, 5-6 कैरेक्टर उनके, 5-6 कैरेक्टर आपके इकोलॉजिकल कैरेक्टर और एनाटॉमिकल कैरेक्टर को आपको राइट डाउन करने हैं। ये सारी चीजें आप जब कंप्लीट कर देते हैं, स्लाइड प्रिपरेशन, लेबल डायग्राम, तो आपके पास ये जो क्वेश्चन नंबर 1 की ये तीनों मार्क डिस्ट्रीब्यूशन में कंप्लीट हो जाते हैं। यू विल गेट दी 25 पॉइंट्स इक्वल टू 2.5 मार्क्स आप ऑब्टेन कर देते हैं। ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे। मैं दोबारा एक दफा आपको बता देता हूँ कि ये ए और बी का होता है। क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम चेक करें तो जैसे 1 में हमने चेक किया कि जो रोल नंबर 1 है तो उनको हमने सनफ्लावर दे दिया, रोल नंबर अगर 2 है तो हमने इसको टाइफा दे दिया। फिर इसी तरह से रोल नंबर जो 3 होगा, फिर उसके बाद सनफ्लावर होगा, रोल नंबर 4 होगा, उसके बाद टाइफा लीफ होगा। इसी तरह से वो स्कीम चलती जाती है ये। अब ये याद तो आपको सारा करना है, लेकिन में से कोई एक क्वेश्चन आपका आएगा यहाँ पे। आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 को आप सबसे पहले चेक करते हो, 20 पॉइंट्स है इक्वल टू 2 मार्क्स। 2 मार्क्स अगर हम देखें तो इसके अंदर देखें कि सिलेक्ट यानी 2 एक्सपेरिमेंट। हमें टीचर को इंस्ट्रक्शन दी गई है कि कोई भी आप 2 एक्सपेरिमेंट सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। ये यहाँ पे भी वही चीज है कि ए को हमने दे दिया, ये क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो 1 है, और बी को हमने दे दिया कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो 2 दिया हुआ है, ये भी हम दे सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम 3 वाला दे सकते हैं। जैसे 1 के अंदर है कि कंटिन्यूस वेरिएशन इन ह्यूमन हाइट्स, ये आप कर चुके हैं। तो ह्यूमन हाइट्स के बारे में आपको डेटा दी जाएगी वहां पे। ठीक है, और उस डेटा को आपको हिस्टोग्राम के ऊपर कैलकुलेट करके सारी चीजें आपको राइट डाउन करनी है कॉपी के ऊपर। और फिर आ जाता है जिनको हमने बी दिया हुआ है, तो बी वाले क्या करते हैं, तो उसके अंदर जिसका रोल नंबर 2 है सपोज यहाँ पे, तो वो अब क्या करते हैं यहाँ पे, वो कैलकुलेट करेंगे मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल सैंपल्स। तो 3 सॉइल हम आपको देंगे और उनके मॉइस्चर कंटेंट के बारे में आप यहाँ पे सारी करना क्या है वो नीचे हम आएंगे आपको बताएंगे। और हो सकता है हम ये नहीं दे, इसकी जगह पे हम कोऑर्डिनेट मेथड दे दें। ठीक है, और कोऑर्डिनेट मेथड के अंदर क्या क्या चीजें करनी है, जैसे अगर आप चेक करें तो आपको डिटरमाइन एनी 2 एट्रीब्यूट करने हैं फ्रॉम फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी और अब्यूडेंस। कोई भी 2 आपको करने हैं। और 5 कोऑर्डिनेट शुड बी गिवन विद इन मिनिमम 5 to 6 प्लान ईच ईयर। ये सारी चीजें बेटा आप कर चुके हैं यहाँ पे। ये अब बात आती है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अंदर कॉपी का वर्क क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे तो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, थ्योरी एंड ऑब्जर्वेशन। थ्योरी एंड ऑब्जर्वेशन के बारे में आप लिखेंगे जिसमें 10 पॉइंट्स हैं। कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, तो 5 पॉइंट्स हैं। रिजल्ट्स आप लिखेंगे तो 5 पॉइंट्स हैं। ये जो तीनों चीजें हम आपको जो यहाँ पे आपको जो पॉइंट आउट करवा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में भी आएंगे, 2 में भी आएंगे, 3 में भी आएंगे, ये जो उसके अंदर लिखा हुआ है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 है ये, तो 2 के अंदर 1, 2, 3 ये आ सकती हैं ये को आप। लेकिन आपके पास आपको ये जो 3 जो दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, लेकिन एक कैंडिडेट को सिर्फ एक क्वेश्चन करना है जो वहां पे आपको दिया जाएगा ये।